हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन फे ने टोंग को बुरी तरह से हरा दिया था, जिसकी वजह से टोंग के मास्टर लिन फे पर गुस्सा होकर पीछे से अटैक कर दिए थे। लेकिन तभी बीच में मास्टर लुओ आकर लिन फे को बचा लिया था और वो टोंग के मास्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और मास्टर लुओ का गुस्सा इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी आसमान भी कांप गई थी, जिसे देखकर सेक्टर मास्टर और एल्डर्स भी डर गए थे। इसलिए वो मास्टर लुओ को शांत करा देते हैं। जिसके बाद मास्टर लुओ ने लिन फे को लेकर अपने साथ घर की तरफ चले गए थे। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन फे और मास्टर लुओ को देखते हैं, जो कि अपने घर पहुंचने ही वाले थे। पर तभी हम देखते हैं मास्टर लुओ का तबीयत अचानक से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था, क्योंकि वो अपनी बहुत ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से काफी कमजोर हो गए थे। अब मास्टर लुओ की ऐसी हालत देखकर लिन फे उन्हें फौरन से ही संभाल लेता है और उन्हें चेयर पर बैठा देता है। जिसके बाद मास्टर लुओ लिन फे को युआन हान पिल ले आने के लिए कहते हैं, तो जिस पर लिन फे भी देरी ना किए ही फौरन से ही दौड़ते हुए जाकर वो पिल ले आता है और मास्टर लुओ को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर लुओ के वो पिल खाते ही वो थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर लुओ लिन फे से कहने लगते हैं कि तुम्हारा फाइनल मैच बायहोन के साथ होगा, क्योंकि हाओपी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बायहोन को हरा सके। लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि बायहोन एक फेरी की इनकारनेशन है, इसीलिए वो तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो क्या तुम उसे हरा पाओगे? तो जिस पर लिन फे कहने लगता है कि मास्टर आप चिंता मत करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे हराने की। अब हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर मास्टर लुओ भी खुश हो गए थे, क्योंकि लिन फे जानता है कि बायहोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ये जानते हुए भी उससे फाइट करने के लिए रेडी है। जिसके बाद मास्टर लुओ लिन फे से कहने लगते हैं, मैं जानता हूँ कि बायहोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसे हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे स्वॉर्ड्स टेक्निक है, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। अब यहीं पर ही हमारा सीन चेंज होता है और हमें बायहोन और हाओपी का मैच दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि हाओपी उस फाइट में बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। इसके बाद बायहोन उस पर एक फाइनल अटैक करके उसे हरा देती है और वो फाइनल में एंटर कर जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन उसी एरिना में दिखाया जाता है, जहां आज रिले असेंबली टूर्नामेंट का लास्ट राउंड होने वाला था, जो कि बायहोन और लिन फे के बीच होने वाली थी। जिसके बाद वहां उस एरिना में बायहोन अपनी स्वॉर्ड को लेकर आ जाती है और उसके थोड़ी देर बाद वहां लिन फे भी आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही आमने सामने होता है और सीनियर वांगलिंग क्वीन इस रिले असेंबली टूर्नामेंट का आखिरी राउंड को स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मैच स्टार्ट होते के साथ ही लिन फे बड़ी ही तेजी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर बायहोन पर अटैक करने चला जाता है। लिन फे को अपनी तरफ आता देख बायहोन उस पर काफी सारे स्वॉर्ड स्लैशेस लगा देती है, जिसे देखकर लिन फे फौरन से उस स्लैश को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर बायहोन उस पर और भी ज्यादा स्लैशेस लगा देती है और हम देखते हैं कि लिन फे किसी तरह से उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ बायहोन पर एक अटैक कर देता है। लेकिन बायहोन भी काफी ज्यादा फास्ट थी, वो फौरन से ही उसे अटैक कर देती है और लिन फे के पीछे से आकर उस पर अटैक करती है। पर हम देखते हैं कि लिन फे ने भी उसे नोटिस कर लिया था, वो उसके अटैक को डिफेंड करके बायहोन को पीछे धकेल देता है। अब हम देखते हैं कि बायहोन समझ चुकी थी कि लिन फे उतना कमजोर नहीं है कि जितना वो सोच रही थी, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और अपनी फुल पावर का यूज करके लिन फे पर काफी सारे स्वॉर्ड स्लैशेस लगा देती है। उसके बाद हम देखते हैं लिन फे उन स्लैशेस को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा था। आप अपनी ऐसी हालत देखने के बाद लिन फे खुद से ही कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मान सकता हूँ, और ये कहकर लिन फे अपनी वाइटल स्पिरिट और एडमिट एनर्जी दोनों का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसके आसपास काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा भी निकल रहा था। जिसके बाद लिन फे बायहोन पर अपना फाइनल अटैक करता है, वही बायहोन भी उस पर अपनी फाइनल अटैक कर देती है। जिसके बाद हमें उसके थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, जहां लिन फे का स्वॉर्ड बायहोन के गले पर थी, जिसे देखकर बायहोन भी शॉक हो गई थी और वह अपनी हार मान लेती है और लिन फे इस मैच को जीत जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फे काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं जब लिनफे अपनी आँख खोलता है तो वह अपने प्रीवियस लाइफ के मास्टर के सामने होता है, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे वहाँ उसके सेक्ट के बाकी लोग भी आने लगते हैं और वो लिनफे से कहने लगते हैं कि लिनफे इस बार तुम इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने मत देना। जिसके बाद लिनफे अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं उससे देखने के लिए वहाँ उसके सभी साथी भी आए हुए थे और वो लिनफे को बताते हैं कि उसने रिले असेंबली टूर्नामेंट को जीत लिया है। अब इस बात को सुनकर लिनफे भी काफी खुश हो जाता है कि उसके दोस्त उसे देखने आए हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सेक्ट मास्टर लिनफे को इस सेक्ट का कोर डिसेबल बना देते हैं और उससे साथ ही में कोर डिसेबल का पेंडेंट भी दे देते हैं। उसके बाद हमें लिनफे को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जहां मास्टर लुओ भी आ गए थे और वो लिनफे से कहने लगते हैं कि लिनफे वादे के मुताबिक अब तुम कोर डिसेबल बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें मुझे इस सेक्ट के पहले सेक्ट मास्टर की स्वॉर्ड लाकर देना होगा। तो उस पर लिनफे भी हाँ कह देता है और उसके साथ ही हम वहाँ एक क्रो को भी देखते हैं जो कि लिनफे को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डार्क एबेसिस एम्पेरर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा था और वो एविल स्माइल देने लगता है और डार्क एबेसिस एम्पेरर की इसी एविल स्माइल के साथ ये सीजन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट सीजन कब आएगा मुझे पता नहीं है, जब भी आएगा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।